नमस्कार साथियों, आज हम थ्योरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जिसमें टॉपिक है हमारा आज का आवेश। आवेश को बोलते हैं हम चार्ज। तो कुछ बेसिक बिंदुओं पर ध्यान सुनिए कि आवेश बोलते किसको हैं, आवेश किसे कहते हैं। देखो, हमने ठंडी के दिनों में गर्म कपड़े देखे हैं। गर्म कपड़ों से हमें एक चिंगारी सी, एक स्पार्क की आवाज़ आती है, उसे क्या कहते हैं अपन, आवेश। या मान लो कोई पेन लो या कोई गुब्बारा ले लो। गुब्बारा सबसे बढ़िया उदाहरण है। आप गुब्बारे को जब अपने बालों पे कुछ ऐसा करते हो तो सर के बाल क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, या खड़े हो जाते हैं, या बाल उस गुब्बारे से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अगर हम उस गुब्बारे को हाथ के बालों में करें तो हाथ के बाल क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, और कुछ बाल जो गुब्बारे से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, आवेश। आवेश कैसा होता है? आवेश दिखाई नहीं देता, उसको हम महसूस करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि आवेश कैसा होता है, आवेश एक अदृश्य है। उसको अपन देख सकते हैं क्या? नहीं। उसको अपन महसूस कर सकते हैं कई प्रकार से। गुब्बारे से देख सकते हैं, या हमारे गर्म कपड़े जिनमें स्पार्क, चिंगारी जैसी आवाज़ आती है, उसे ये कहते हैं अपन क्या, आवेश। आवेश को हम देख नहीं सकते। आवेश कैसा होता है? आवेश अदृश्य होता है। तो अपन उसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो अपन बोल सकते हैं कि आवेश एक अदृश्य की तरह व्यवहार करता है। आवेश कैसा व्यवहार करता है? एक अदृश्य की तरह व्यवहार करता है, वो दिखाई नहीं देता। जिसे हम किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में वस्तुओं को रखते हैं तो उन वस्तुओं में क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है। उस बल को कहते हैं अपन आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। उसे अपन क्या कहते हैं, आवेश। तो देखिए, आवेश एक अदृश्य की तरह व्यवहार करता है। जिसे अगर प्रत्येक वस्तु को, जिसमें अगर प्रत्येक वस्तु को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वस्तु एक बल का अनुभव करती है। समझ में आया क्या? आवेश कैसा है भैया? अदृश्य है। यदि हम प्रत्येक वस्तु को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वस्तु क्या करती है, एक बल का अनुभव करती है। बल अनुभव करती है, उसे आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कहते हैं। प्रतिकर्षण बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, आवेश। इसे क्या कहते हैं अपन, आवेश। तो आपको याद होगा भैया कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या है। इसको आगे हम कूलाम के नियम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सुन लो। आकर्षण बल विपरीत दिशाओं में लगने वाला बल, विपरीत दिशाओं में लगने वाला बल होता है। मतलब ये वाला बल कहाँ पे लगता है, विपरीत दिशाओं में लगता है। उसे क्या कहते हैं अपन, आकर्षण बल। जैसे चुंबक, अपन जब दो चुंबक को लेते हैं, चुंबक के कितने पोल होते हैं, दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो विपरीत ध्रुव कैसे है, जैसे कि एक मैग्नेट हो गया, कितने ध्रुव है उसके, एक एन पोल होता है और एक कौन सा होता है, साउथ पोल होता है। तो एक दूसरा चुंबक लेंगे तो इसका एन और इसका है साउथ, दोनों ध्रुव कैसे हुए, विपरीत हुए। इसे कहते हैं अपन क्या, आकर्षण बल। मतलब ये बल कहाँ लगता है, विपरीत दिशाओं में लगता है। और दूसरा होता है हमारा प्रतिकर्षण बल।
दूसरा होता है हमारा प्रतिकर्षण बल, समान दिशाओं में लगने वाला बल। ये कौन सा बल है? समान दिशाओं में लगने वाला बल क्या कहलाता है? लगने वाला बल, इसको बोलते हैं अपन क्या? प्रतिकर्षण बल। जैसे मान लो ये चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। दूसरा चुंबक लेंगे तो ये इसका साउथ पोल, ये क्या होगा? इसका नॉर्थ पोल। तो प्रतिकर्षण बल कहाँ पे लगता है? समान दिशाओं में। और आकर्षण बल कहाँ लगता है? विपरीत दिशाओं में। इसे ही कहते हैं अपन आवेश। आवेश कैसा है? एक अदृश्य, दिखाई देता नहीं है, उसको हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। अब देखो, जिसे अपन प्रत्येक वस्तु को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या करती है? वो एक बल का अनुभव करती है। कौन से बल का? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। अब देखो, आवेश का प्रतीक क्या होता है? आवेश का प्रतीक, आवेश का प्रतीक होता है Q, और आवेश की इकाई होती है कूलाम। आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम। इसे कहते हैं क्या? आवेश। समझ में आया क्या? आवेश कैसा? एक अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता है, उसे अपन क्या कहते हैं? आवेश। जिसमें प्रत्येक वस्तु को अपन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या करती है? वो एक बल का अनुभव करती है, उसे कहते हैं अपन आवेश। कौन से बल लगते हैं वहाँ पे? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। आवेश का प्रतीक क्या होता है? Q, इकाई क्या है? कूलाम। देखो और आगे देखते हैं अपन आवेश को। यहाँ तक क्लियर है? अपन आवेश को दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। समझ में आ गया सचिन? आवेश का प्रतीक क्या है? Q, इकाई क्या है आवेश की? कूलाम। और देखेंगे भैया कि आवेश की इकाई कितनी बनती है, और बनती है, बनाना पड़ेगा, है ना। देखो समझो, सबसे पहले अपने पास ये कोई कंडक्टर है, अपने पास में क्या है? कोई कंडक्टर। ये कहलाता है कंडक्टर का क्या? रेडियस। ये क्या है? कंडक्टर का रेडियस। और इसे कहते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस नहीं है भैया, क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। और इसको कहते हैं अपन क्या? एरिया। कंडक्टर का क्षेत्रफल है ना, कितना बड़ा एरिया इसका, तो इसे कहते हैं अपन क्या? एरिया। एरिया को बोल सकते हैं अपन, इसको बोल सकते हैं ना अपन पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? पृष्ठ का क्षेत्रफल। और क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कंडक्टर में क्या बहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन बहते हैं। कंडक्टर में क्या बहते हैं? इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो ये बताता है इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। ये डी क्या बताता है? डी बताता है इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉन का क्या बताता है? ये विस्थापन। देखो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करते क्या है? एक सिरे से दूसरे सिरे में क्या होते हैं? वो जाते हैं, तो उनका विस्थापन तो कहीं भी हो सकता है। इसे कहते हैं फिर क्या? इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। ये क्या है? क्षेत्रफल। ये क्या है? हमारे कंडक्टर का रेडियस। तो यहाँ से फॉर्मूला निकलता है आवेश का, Q बराबर NeAD। ये Q किसका प्रतीक था? आवेश का। N को क्या बोलते हैं? N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है? ई कहलाता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ए क्या है? क्षेत्रफल किसका? कंडक्टर का। एरिया काय में होता है भैया? मीटर स्क्वायर में होता है। काय में होता है? मीटर स्क्वायर में होता है। और डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। तो अपन लिख सकते हैं डी, ये मीटर में होता है कि नहीं दूरी में, तो ये क्या हो गया उसका विस्थापन, क्या है? मीटर में। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है Q बराबर NE। ये भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये क्या है? ये फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है कि आवेश का फार्मूला क्या होता है। तो ये क्या आवेश का फार्मूला? इस पर एक क्वेश्चन करते हैं अपन। मान लो भाई, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम का आवेश है, कितना आवेश है? 1 कूलाम का आवेश है। एक कूलाम का आवेश है और आवेश का मान कितना होता है भैया? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? एक कूलाम में कितना आवेश है? इतना आवेश है ना? एक कूलाम में आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? यही तो अपने को सोल्व करना है कि मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। समझ में आया क्या? एक कूलाम पर आवेश कितना है? इतना है। तो अपने को याद करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, किसमें? एक कूलाम में। तो सबसे पहले भाई ये वाला फॉर्मूला किसको उठा लो आप, Q बराबर NE। Q का मान कितना दिया है? 1 कूलाम दिया है, ये 1 हो गया, बराबर N का मान कितना दिया है? नहीं दिया, इसको अपने को निकालना है। तो ये N हो गया। आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये क्या इसका आवेश है। तो अपन ज्ञात करेंगे भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या मिलेगी भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखो इसे तो आप याद कर लो, इसे क्या कर लो आप? याद कर लो। ये कैसे है अपने को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये डाटा क्वेश्चन है, हमको यही पूछेगा कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यदि मान लो भाई, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, यदि क्वेश्चन बोल दे कि 0.5 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बताओगे? बताओ 0.5 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिंपल है यार, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.25, तो इसका आधा ही तो करना है, 3.12 गुणित, भाई इसको आधा नहीं करना है यार, ये कितना रहेगा? 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या यहाँ तक के? कोई दिक्कत? चलो अब आवेश की अपन पढ़ते हैं कि दूसरी इकाई क्या बन सकती है ना। एक तो बन गई, क्या बनी? कूलाम। प्रतीक क्या है? Q। अब देखते हैं अपन आवेश की दूसरी इकाई। आपको बताना है कि आवेश राशि कैसी होती है। आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है। आवेश एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? स्केलर।
इसके बारे में पढ़ेंगे अपन कि अदिश सदिश क्या होता है। अभी याद रख लो, आवेश एक कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। अब देखो पहला फार्मूला अपन निकाले थे आवेश का, मैंने बोला था भैया Q बराबर NE। आवेश की इकाई क्या बनी थी अपने पास में? कूलाम। एक और देख लेते हैं भाई कि और क्या बन सकती है इकाई। मान लो Q बराबर I इंटू टी, ये क्या इसका फार्मूला है? Q बराबर I इंटू टी। Q का मतलब क्या है? ये आवेश है ना, आवेश। आपको मैंने आई पढ़ाया हूँ, आई किसको बोलते हैं? धारा को बोलते हैं आई, धारा। और टी का मतलब क्या होता है? समय। तो अपन बोल सकते हैं भाई साहब, यदि किसी परिपथ में इतने एम्पियर की धारा इतने समय तक बह रही है तो आवेश का मान क्या होगा? या बोल सकते हैं किसी परिपथ में इतने एम्पियर की धारा इतने समय तक बह रही है, उसे क्या कहते हैं अपन? आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? आवेश कहते हैं। तो यहाँ से इकाई बनती है आवेश की, क्या बनती है इकाई आवेश की? एम्पियर प्रति हावर। क्या बनती है? एम्पियर प्रति हावर। हिंदी में बोलते हैं इसको अपन एम्पियर घंटा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? एम्पियर घंटा। जब एम्पियर घंटा बोलते हैं भाई तो इसको एम्पियर सेकंड ही बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं क्या नहीं? इसको बोलते हैं क्या अपन? एम्पियर सेकंड। ये क्या है? आवेश। इसे क्या कहते हैं? आवेश। एक आध क्वेश्चन कर ले न्यूमेरिकल। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार। एट टी स्क्वायर प्लस 3t, ये क्या है क्वेश्चन? ये टी है भाई, है ना? ये क्या है? टी है। और ये प्लस है। एट टी स्क्वायर प्लस टी पर टाइम है अपने पास में 2 सेकेंड। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। आवेश का मान क्या होगा? मतलब अपने को क्या निकालना है यहाँ पे? आवेश का मान क्या होगा? देखो सबसे पहले बात, ये जो टी दिया है ना, इसका टाइम इधर दे चुका है। ये टी ही क्या है? टाइम है उसका। तो अपन इसको लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू ये क्या है? टी। टाइम कितना दिया है? 2 दिया है ना टाइम, स्क्वायर में है तो 2। ये क्या है? प्लस ये क्या है? 3। टाइम कितना दिया है? 2। ये 2 इतना हुआ। दूसरा ये 8 आ गया अपने पास में, 2 का स्क्वायर 4, 4 आ गया, प्लस 3 दूनी 6, 8 चौं 32 प्लस 6, कितना हो गया भैया आवेश का मान? आवेश का मान कितना हो गया? 38 कूलम। ये क्या इसका आंसर है? समझ में आया क्या यहाँ तक के? कल पढ़ेंगे अपन धारा। ठीक है? ठीक है भाई, धन्यवाद यार।